हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए दोस्तों, अजमेर का चौहान वंश का हमारा सेशन चल रहा था। उसके अंदर हमने डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो 6 टू 12 जो आपकी राजस्थान अध्ययन है उसमें से लिए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ चीज़ें हमने डिटेल से है वो पढ़ ली थी और हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि निम्नलिखित चौहान शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इनका सीक्वेंस है वो बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। इस तरह से शासक जो बने हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो बना था वो विग्रह राज चतुर्थ बना था। उसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सोमेश्वर और फिर जो अंतिम जो शासक बने थे वो पृथ्वीराज तृतीय। तो आपका 3, 2, 4 और 1 यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये इनका कालक्रम है। ये दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं और ये पूछे हुए ही डिस्कस किए जा रहे हैं अभी आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो याद रखना कि वराह मंदिर है वो पुष्कर में है जो अजमेर में है। और यहाँ पे अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण भी किसने करवाया था। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आता है अर्णोराज। ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे क्या करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इन्हीं के शासनकाल के समय दो प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, देवबोध और धर्मघोष। ये भी आपसे कई बार पूछ सकते हैं, दोनों का नाम याद रखना है। इन्हीं के शासन काल में तो देवबोध और धर्मघोष ये दो प्रकांड विद्वान थे। किसके काल में, अर्णवराज के काल में। ठीक है, इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण और दूसरा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका दूसरा है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला देखिए, किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित कर दिया गया था। दोस्तों ये थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम शासक थे। ठीक है, और इनका विशलदेव भी कहा जाता है, इनको कभी बांधव की उपाधि भी है इनको, ये ध्यान रखना। और इन्हीं के शासनकाल को सपादलक चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। दशरथ शर्मा ने क्या कहा था कि जो सपादलक्स के चौहान है वो उनका स्वर्ण काल है, वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्षेत्र था उनको सपादलक्स कहा जाता था, चौहानों वाला जो अजमेर का जो क्षेत्र था ना उसको। ठीक है, तो ये विग्रहराज चतुर्थ है, वो इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कि जो नाटक है कौन सा, ललित विग्रहराज की जो रचना है किसके द्वारा की गई। ललित विग्रहराज एक नाटक है जिसकी रचना कौन सा है, सोमेश्वर देव। कौन है, सोमदेव के द्वारा। ये इनके दरबारी कवि थे, किसके, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन थे, सोमदेव। और इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम क्या था, ललित विग्रहराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, तो कौन से आते हैं, विग्रहराज चतुर्थ के यहाँ पे दरबारी कवि थे सोमदेव। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित जो कथन है उन पे आपको विचार करना है। अर्णोराज के समय में ये कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, अपने राज्य काल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। बिल्कुल राइट बात है। वह मालवा के नरवर को पराजित करने में, नरवर मन को पराजित करने में असफल रहा नहीं, सफल रहा था। ये बात थोड़ा सा ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा जो है ना वो क्या नहीं है, सही नहीं है। तीसरा क्या है, उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। ये भी राइट है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, उनके ही बेटे ने इनको मार दिया था। तो अर्णोराज के बारे में 1, 3, 4, 1, 3, 4 कौन से में देख लो, 1, 3, 4 इनकी बी में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये पॉइंट इनको याद रखना है कि इनके राज्यकाल में प्रारंभ में इनको एक गजनवी आक्रमण द्वारा खदेड़ दिया गया और यहाँ पे नरवर्मन जो है थे ना उनको पराजित करने में सफल रहे थे। ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता है वो सोमेश्वर थे और इनकी माता कर्पूरी देवी थे। और पृथ्वीराज तृतीय के समय में ही दरबारी कवि कौन कौन से थे? विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और पृथ्वी भट्ट और आशाधर, ये इनके दरबारी कवि थे। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कौन कौन से? विश्वरूप, विद्यापति गौड़ और पृथ्वी भट्ट और आशाधर, ये इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के समय में ही ये दरबारी कवि थे। इन्होंने काफ़ी जो साहित्य के बारे में लिखा था। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। और माता का नाम भी आपको याद रखना है, कर्पूरी देवी। चलिए नेक्स्ट आता है अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो विग्रहराज चतुर्थ आता है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में ही वहाँ संस्कृत महाविद्यालय को स्थापित कर दिया गया था। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको ढहा के और क्या कर दिया था? 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बना दिया था वहाँ पे, जो आज भी फेमस है वहाँ का। ठीक है, तो याद रखना कि अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करवाने वाले शासक कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान की तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके समकालीन शासक हैं वो भीमदेव द्वितीय थे। याद रखना, चालुक्य शासक के बारे में बात कर रहा है तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भीमदेव प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूज नहीं होना है, भीमदेव द्वितीय थे। ठीक है, और ये जयचंद है ये एक गढ़वाल शासक था। ठीक है, और परमार्थ देव है वो एक चंदेल शासक था। इन दोनों के बारे में याद रखना, ये गढ़वाल शासक और ये वाला चंदेल शासक। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, उनके चालुक्य शासक कौन थे? उनके शासन उनके समकालीन भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, विद्यापति गौड़ ये बिल्कुल थे, वागीश्वर जनार्दन ये भी थे, और विश्वरूप, ये तीनों की तीनों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान यहाँ पे थे। और ये सारंगधर है जो इसमें क्या आता है आपका चौथा पॉइंट आता है, 4 ऑप्शन आता है, वो क्या नहीं था? इनका दरबारी कवि नहीं था। अच्छे से ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि आपसे पूछ सकते हैं, दरबारी विद्वान आपसे पूछ सकते हैं तो विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन और विश्वरूप, ये 3 थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अजमेर के किस चौहान शासक ने बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? इनको पितृहंता भी कहा जाता है। जगदेव, क्या है? जगदेव। दोस्तों ये क्या है? इनको जगदेव को पितृहंता शासक भी कहा जाता है, याद रखना। इन्होंने अपने जो पिता हैं, ठीक है, इनकी हत्या करके और ये क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। तो ये भी एक चर्चा का विषय है, ये ध्यान रखना। अजमेर के चौहानों के नाम से जाना जाता है। कौन से चौहान? सपादलक्ष के चौहान। जैसे मैंने आपको बताया था वो जो क्षेत्र है उसको सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए इनको क्या है? अजमेर के चौहानों को किस नाम से? सपादलक्ष के चौहानों के नाम से जाना जाता है। तो आपका आज में आता है 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार इसके अंदर क्या नहीं है? आपका ऑप्शन नहीं है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है? 1 नंबर अजय राज का आता है, उसके बाद में 2 नंबर आता है किसका? अर्णव राज का आता है। इनका क्रम आपको याद रखना, बहुत बार आपसे क्वेश्चन क्रम वाला पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में 30 नंबर पे आते हैं विग्रहराज चतुर्थ आते हैं, और उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय। चौथे नंबर पे आते हैं कि अंतिम शासक हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। तो याद रखना, पहले अजयराज, उसके बाद में आप कहते हैं अर्णवराज, फिर 30 नंबर पे आते हैं विग्रहराज, चौथे नंबर पे आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ये क्या थे? चौहान राजवंशों का काल क्रम है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी जो 4 शासक आपको दे रखे हैं इनका कालक्रम क्या है आपका? पहले नंबर पे आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, फिर आते हैं पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, उसके बाद में आते हैं सोमेश्वर, फिर आते हैं पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई? 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। याद रख लोगे, इसमें पहले नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ आ गया, फिर उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय आ गया, फिर आ गया आपका सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है आपका, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को
जैसा कि आपने पहले सुना है, विग्रह राज चतुर्थ को क्या थी, कवि बांधव की उपाधि इनको दी गई और इनको विशलदेव भी कहा जाता था। निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, पहले नंबर पे पृथ्वीराज प्रथम आते हैं, दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, यहाँ पे अजयराज जी आते हैं, उसके बाद में तीसरे नंबर पे अर्णोराज आता है, चौथे नंबर पे विग्रहराज, चतुर्थ आता है। तो यानी कि 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालक्रम को अच्छे से तैयार कर लेना आप। किस चौहान शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंत में 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में कहाँ पे आक्रमण किया था, यहाँ पे हमीर देव चौहान, ठीक है, इनको क्या किया था, पराजित किया था। हमीर देव चौहान के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये बात काफी फेमस हुई थी। ये कब की बात है, 1301 की बात है ये। इसमें क्या था, हमीरदेव चौहान का हारने का कारण क्या था, रणमल और रत्तीपाल का विश्वासघात कर लिया जाना। रणमल और रत्तीपाल, ठीक है, इनका विश्वासघात, इनको क्या करना पड़ा, परास्त, उनका रीजन ये था, ठीक है। तो ये वाला हमीरदेव चौहान है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो अजयराज, ठीक है, अजयराज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे अजयराज, और अजमेर की स्थापना भी इन्होंने की थी 1113 में, ठीक है। और इन्होंने चौहान शासकों थे ये, और ये शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को ही इन्होंने राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना कब की गई, अजयराज के द्वारा। अजयराज के द्वारा अजमेर, जैसे कभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, 1113 में। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। अजमेर नगर की जब स्थापना हुई थी 1113 में, अजयराज ने की थी, तो उस समय अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखना, सांबर, ठीक है ना, सांबर थी उनकी राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो आपको पता है 2 युद्ध लड़े गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीता था, और उसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके अंदर क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी जीता था, पृथ्वीराज तृतीय थे वो हार गए थे। अगला है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्टर भंडारकर हैं वो इतिहासकार हैं, वो चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना मानते हैं। उसके बाद में आपके क्या आते हैं, पृथ्वीराज रासो, मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने क्या बताया है, चौहानों को, राजपूतों को अग्निकुंड से माना है, ठीक है। और शेवाड़ी का जो अभिलेख है उसमें चौहानों को इंद्र का वंशज बताया है। किसका वंशज बताया है, इंद्र का वंशज बताया है, ये भी याद रखना आपको। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे चंदेल शासक है, वो कौन से थे, परमार्दी देव, ठीक है। इन्होंने युद्ध किया था किसके साथ में, पृथ्वीराज तृतीय के साथ में, और उसमें क्या हुआ था, इनकी परमार्दी देव को हराया था, ठीक है। ये याद रखना, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन थे, परमार्दी देव, इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और वो क्या किया था, परमार्दी देव की हार हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1182 में, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है, तराइन का दूसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, और उसमें गोरी की विजय हुई थी दूसरे वाले में। कानड़देव कौन था। तो कानड़देव कौन था भाई, कानड़देव जालोर का शासक था, ठीक है, याद रखना, जालोर के शासक कौन थे, कानड़देव प्रबंध। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था। तो आपको याद होगा कि एक दो थे, नुसरत खां और उल्गू खां। नुसरत खां और उल्गू खां ये 2 व्यक्ति थे, ठीक है। और 1301 में जब रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया गया तो उसी समय नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने इस दुर्ग का जो जिम्मा है वो किसको सौंपा था, उल्गू खां को, ठीक है। ये वाला है 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। जालोर में
तो दोस्तों कानड़ देव थे, वो जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक था। ठीक है, ये वाला 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कवि चंद्रबरदाई का अन्य जो नाम है वो क्या है। चंद्रबरदाई के नाम है वो पृथ्वी भट्ट है और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। ठीक है, ये याद रखना, पृथ्वी भट्ट है वो चंद्रबरदाई का दूसरा नाम है और ये लाहौर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हैरी केली। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना कौन सी है, हैरी केली है। ये क्या है, भजनों का संग्रह है या फिर नाटक है या कविता है या फिर धार्मिक ग्रंथ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नाटक है। ठीक है, ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। मैंने आपको शुरू में बताया था ये जो कर्पूरी देवी है वो किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की थी। और इनकी उपाधियां क्या थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दलपुंगल राय पिथौरा, ये इनकी, क्योंकि ये 11 वर्ष की आयु में ही ये शासक बन गए थे। और इनकी माता कर्पूरी देवी, उन्हीं के देख रेख में इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हमने 30 क्वेश्चंस देखे हैं और अगला सेशन होगा उसके अंदर कक्षा 12 के इतिहास की जो बुक है उसमें से, और बाकी जो राजस्थान अध्ययन है 10th क्लास की उसमें से, और अजमेर के चौहान वंशों के बारे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसके अंदर बनते हैं वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। और आप इस अगले भाग को देखना बिल्कुल भी न भूलें। इस तरह से आज का इस सेशन में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।